नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि साल 2026 कैसी रहेगी? धन, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति। 2026 में नौकरी में पद प्रमोशन होगा या नहीं, जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, जॉब मिलेगी या नहीं, और 2026 में विवाह होगा कि नहीं, संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं, तमाम बातों पर से आज हम पर्दा हटाएंगे कि साल 2026 में सरकारी लाभ मिलेगा कि नहीं। चलिए जानते हैं विस्तार से, वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कुंभ राशि वालों, देखिए, वैसे तो सारे ग्रह ही राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 4 ग्रह मुख्य रूप से इस साल आपके लिए रहेंगे खास। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु। मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह की युति साल की शुरुआत में सर्वश्रेष्ठ युति है। और इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये भी हम जानेंगे विस्तार से। पहले समझ लेते हैं ग्रहों के गोचर के बारे में। देखिए, इस साल 26 में 4 बड़े ग्रहों का गोचर होगा। कुंभ राशि पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। वैसे तो कुंभ राशि सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल, बुध, शुक्र, इन छोटे ग्रहों का राशि परिवर्तन तो होता ही रहता है, किसी एक महीने में, किसी ग्रह का 1.5-2 महीने में। लेकिन जो 4 बड़े ग्रह हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो 4 गोचर जिसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। पहला है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचार गति में चल रहे हैं, वक्री अवस्था में है, मिथुन राशि में है। अतिचार का मतलब होता है बहुत तेजी से उनका चलना, और करीब 10 गुना तेजी से इसका फल भी आपको मिलेगा। जब भी अतिचार गति से चलते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं वो जून में कर्क राशि में आ जाएंगे और अक्टूबर में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का 2 बार, हालांकि इस साल 3 राशि को छुएंगे, मिथुन, कर्क और सिंह, और 2 बार राशि परिवर्तन होगा। अगर हम राहु की बात करें तो राहु का राशि परिवर्तन 25 नवंबर 2026 को होगा और केतु 25 नवंबर को कर्क राशि में आएंगे। और कुंभ राशि में चूंकि राहु चल रहे हैं अभी, 25 नवंबर को राहु भी यहाँ से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि वालों, पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। देखिए, आपकी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी है देव शनिदेव, और शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी हैं। आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है अंतिम चरण की। शनिदेव द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो इस साल आपके स्वास्थ्य की जो मुश्किलें हैं बहुत हद तक समाप्त होती नजर आएंगी। यानी स्वास्थ्य के मामलों में जो टेंशन थी, जो आप बीमार चल रहे थे, 2026 आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से बेहतर करता दिखेगा। और दिमागी रूप से यानी कि मानसिक तरीके से भी आप एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। अभी तक जो आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, मानसिक तनाव हो रहा था, उससे भी राहत मिलेगी और बाहर निकलेंगे। हालांकि 2026 जो है, अगर उसका टोटल करेंगे तो ये सूर्य का साल है। 1 नंबर, यानी कि 2, 2, 4 और 6 मिला लेंगे तो 10, यानी 1 नंबर है। 1 नंबर सूर्य का है, आपके लिए वरदान है। खासकर आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मानसिक तरीके से आपको सपोर्ट करता दिखेगा ये साल। तनाव से मुक्ति मिलेगी, टेंशन से मुक्त राहत मिलेगी, और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, यानी फिट रहेंगे। तुम राशि वालों मेहनत भी खूब करेंगे। और 26 में कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। 4 महीने ऐसे हैं जब हल्की फुल्की स्वास्थ्य की मुश्किलें रहेगी, और अप्रैल, जून, अक्टूबर और दिसंबर, इस महीने थोड़े बहुत शरीर में दर्द की समस्या हो सकती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ा टेंशन नहीं है। तो कुंभ राशि वालों, 2026 में स्वास्थ्य के मामलों में आप बड़े भाग्यवान रहेंगे। तनाव से भी मुक्ति देगा, लेकिन मेहनत कराएगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जरूर सीखिए, ये साल आपके लिए बेस्ट है। 2026 में धन की स्थिति की बात करते हैं तो देखिए, धन के स्थिति के स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति पंचम भाव में अभी मिथुन राशि में बैठे, यानी कि 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, तो कर्क राशि में भी जाएंगे, सिंह राशि में भी जाएंगे। कुल मिला के कुंभ राशि को मिला जुला हुआ फल देंगे धन के मामलों में। जनवरी 26 से मई 2026 तक देवगुरु मिथुन राशि में रहेंगे। अब मिथुन राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, यानी कि धन तो देंगे पर साथ में टेंशन भी देंगे। धन तो आएगा पर मई तक खर्चे भी बढ़ेंगे, यानी जिस हिसाब से धन आएगा खर्चे भी उसी अनुसार होंगे। तो परिवार के मामलों में खासकर खर्च होंगे, संतान पे खर्च होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई पर खर्च होगा। तो आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं वहाँ खर्च होगा। कहने का मतलब धन सेविंग नहीं जाके कहीं ना कहीं आपका फंसेगा।
हाँ, इस पीरियड में किसी को उधार देंगे तो वो डूबना भी पक्का है। तो ये चीज़ें चलेंगी, धन की स्थिति अच्छी तो होगी, लेकिन जनवरी से मई तक थोड़ा सा धन के मामलों में आप अगर कहीं धन इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रा सोच समझ कर, नहीं तो कहीं ऐसा गलत जगह धन इन्वेस्ट कर देंगे तो फंस जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जून का महीना जो है धन बहुत कमाएंगे। वैसे तो कमाई जनवरी से ही स्टार्ट है, लेकिन मई तक बचा नहीं पाएंगे, पर जून से बचाना स्टार्ट हो जाएगा और खर्च पर कंट्रोल भी होगा। तो जून से लेकर दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि फिर सिंह राशि में जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन है गुरु का, वो आपके लिए आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनाएगा, एक से ज़्यादा स्रोत से धन देगा, सरकारी या कॉन्ट्रैक्ट से या सरकार से रुका कोई कार्य से आपको धन देगा। कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम की प्रबल संभावना यहाँ बनती दिखेगी। तो जून से दिसंबर तक खूब पैसों की बारिश होगी, पांचों उंगली में आपकी घी में रहने वाली है। तो धन तो आ रहा है, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए मिला जुला है। शुरुआत में खर्च होंगे पर इसके बाद अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं 2026 में पारिवारिक रिश्ते कैसा रहेगा। देखिए, परिवार के मामलों में यहाँ पर भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है। तो 2026 में माता पिता या घर के किसी फैमिली मेंबर को कोई बड़ा धन लाभ होगा। हो सकता है किसी को लॉटरी लग जाए, किसी ने कहीं इन्वेस्ट किया वहाँ से लाभ हो जाए, कोई आपका कहीं पर कोई प्रॉपर्टी था जो आप भूल चुके थे उससे धन प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ पे लाभ तो होगा, करियर में भी बड़ा लाभ होगा। परिवार के अंदर खासकर संतान प्राप्ति के योग बनते दिखेंगे, यानी घर परिवार में वृद्धि होगा। और अगर आपके घर में कोई अविवाहित है तो विवाह भी होगा। साल 26 अंत होने के पहले कह सकते हैं विवाह के योग प्रबल रूप से बनेंगे, खासकर जून के बाद। परिवार में के सदस्य के साथ कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा, फैमिली के साथ हो सकता है आप यात्रा करें, हवाई यात्रा यानी कि लंबी दूरी की यात्रा के भी योग है। और अगर जैसे आप कई बार होता है कि कुंभ वालों को हमेशा सुनने को मिलता है घर परिवार में कि समय नहीं देते, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो इस समय बहुत सारा वक्त अपनों के साथ गुजारते भी दिखेंगे, जो आपको एक दूसरे के करीब लाएगा। वैसे वाद विवाद तमाम जो भी चल रहे थे मुश्किलें, वो समाप्त होगी। खासकर फरवरी से लेकर दिसंबर तक का जो वक्त है, अपनों का सपोर्ट मिलता दिखेगा। आपका प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग भी इस साल बने हुए हैं। यहाँ तक कि घर में कोई निर्माण कार्य है तो वो भी पूरा होगा, यानी पारिवारिक जीवन आपके लिए बढ़िया है। देखिए, परिवार से जुड़ी हुई भूमि, वाहन से जुड़ी हुई जो रुकावटें हैं वो समाप्त होगी। देखिए कुंभ वालों, अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो 2026 में बुधादित्य योग तो बना हुआ है, संतान के लिए ये साल बहुत अच्छा है। जिनके बच्चे छोटे हैं, स्कूल में जाने वाले जो बच्चे होते हैं, 9-10 तक जो बच्चे वो स्कूल ही जाते हैं, तो उनको पढ़ाई लिखाई के मामलों में बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। वो तरक्की करते दिखेंगे, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, स्कूल में बेहतर करेंगे तो आपका भी नाम रोशन होगा। तो संतान को किसी एक्टिविटी या किसी, अगर वो जिस चीज़ की रुचि है उस चीज़ में उसको ज़रूर दे, क्योंकि अवार्ड मिलना यहाँ पर पक्का दिख रहा है। संतान को यहाँ पर अवार्ड वगैरह मिल सकता है, लेकिन बच्चों को ना ठंड से बचाइएगा, वो कपड़े पहने, कहीं पसीना से भीग ना जाए। तमाम तरह की प्रॉब्लम होती है, तो निमोनिया वगैरह भी हो जाता है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं आपके घर में, 2-3 साल के या उससे भी छोटे, तो उनको खासकर आप ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का पेट की समस्या ना हो, ध्यान दें और बच्चों का अच्छे से केयर करें। जिनके बच्चे बड़े हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं या उससे भी ऊपर जो एक नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके करियर में बहुत अच्छा यहाँ पर लाभ दिखता है या फिर बदलाव दिखेगा होता हुआ। 2026 में जो आपके बड़े बच्चे हैं जिनके, उनको जॉब मिलने की संभावना या फिर प्रमोशन के योग उनके लिए बन रहे हैं, क्योंकि वाहन का योग भी इस साल बच्चों के लिए है। बच्चे अपने कमाई से वाहन ले सकते हैं। अगर बच्चे आपके किसी से प्रेम करते हैं तो शादी की रुकावटें भी समाप्त होगी। यहाँ पर बच्चों का भी विवाह के योग बनेंगे, बच्चों के संतान होने के भी योग बने हुए कुंभ वालों के लिए। तो यहाँ पर खास कर देखा जाए तो मार्च 26 से दिसंबर 26 बच्चों के मामलों में उनको अवार्ड मिलना, उनका विवाह होना, बच्चों का बच्चों यानी कि संतान, यानी आप दादा नानी के उम्र के हैं तो बन ही जाएंगे। तो कुंभ वालों, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 2026 मिला जुला हुआ रहेगा, यानी कि रिजल्ट तो बढ़िया मिलेगा आपका, आपको एक्सपीरियंस का लाभ होगा
और खासकर कुंभ राशि के लिए जो लोग 2026 की हम बात कर रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 26 तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, यानी कि मई तक है वो। तो ये आपके ऊपर काम का प्रेशर रहेगा, वर्क लोड रहेगा, हर काम कहीं डिले ना हो इसका ध्यान रखें, विघ्न बाधा ना है इसका ध्यान रखें। टेंशन तो बिल्कुल भी ना लें। दिन की शुरुआत योगा से करें, ध्यान करें, आपका मन बहुत हद तक टेंशन फ्री हो जाएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च खासकर जॉब में बड़ा परिवर्तन दिखेगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना और सकारात्मक परिवर्तन के लिए पॉजिटिव सोच भी रखना होगा। अब देखिए, अप्रैल से लेकर जो दिसंबर तक है, एकदम से जीवन में बदलाव आएगा, यानी कि आपको पद भी मिल सकता है, धन भी बढ़ेगा, अचानक से आपका हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, नया नौकरी ऑफर हो सकता है, करियर में जो टेंशन तनाव था ना वो अब कम होगा, नौकरी के मामलों में जो टेंशन थी वो समाप्त होगा। तो अप्रैल से दिसंबर जॉब जो लोग करते हैं, अचानक से जो भी होंगी सब कुछ अचानक होगा। अब देवगुरु भी अतिचार गति से चल रहे हैं, फटाफट से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। उच्चाधिकारी भी कोई बड़ा आपको लाभ दे सकते हैं। कुल मिला के नौकरी के मामलों में बड़ा बदलाव है और पॉजिटिव बदलाव है, खासकर अप्रैल से दिसंबर तक। तो अप्रैल से ही आपके करियर में, नौकरी में आपको ग्रोथ दिखने लगेंगे। अब देखिए, कुंभ राशि के लिए जो फैमिली लाइफ है वो 2026 में कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन। देखिए, यहाँ पर बुद्धादित्य योग बना हुआ है, तो 2026 में फैमिली लाइफ आपकी बेस्ट रहेगी। सबसे पहले तो जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, जो लोग अविवाहित हैं, 2026 के अंदर आप का विवाह तो होगा, जो बाधाएं थी उसको भी समाप्त होगी। कहीं ना कहीं 26 में प्रेम विवाह के योग बनेंगे, अपनों का सपोर्ट मिल जाएगा, अपने मान जाएंगे और शादी भी होगी, चाहे वो आपका लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, लेकिन विवाह की बाधाएं समाप्त हो रही है, एक जादू सा होगा और सारी बाधाएं निकल जाएगी। आपके पार्टनर के करियर के लिए भी 2026 बहुत अच्छा है। आपके जीवन साथी को अगर वो जॉब करते हैं तो प्रमोशन हो सकता है, और पार्टनर का विदेश यात्रा का भी योग बनता दिख रहा है, विदेश संबंधी वो यात्रा कर सकते हैं, विदेशी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टनर का वाहन खरीदने का भी यहाँ पर योग दिख रहा है, यानी कि आपके जीवन साथी को तरक्की मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों, अगर आप अविवाहित हैं या फिर आप लव कपल है, यानी कि प्रेम करते हैं किसी से, उनकी विवाह के योग 2026 में जरूर बनेगा और बाधाएं समाप्त होगी। देखिए, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो आपके जीवन साथी को कोई सरकारी योजना का लाभ मिलेगा, हो सकता है लॉटरी, जुआ, सट्टा से लाभ मिल जाए। तो ऐसे योग 2026 में बन रहा है। पार्टनर को प्रॉपर्टी का भी यहाँ पर खरीदने के योग है, वाहन खरीदने के योग है, और आपके पार्टनर का संतान की संबंधी जो भी रुकावटें थी वो समाप्त होगी। अब देखिए, संतान संबंधी कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकता है और पार्टनर को करियर में बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, सम्मान, अवार्ड तो मिलेगा, कुल मिलाकर आपके लिए यहाँ पर बढ़िया है 2026। और जीवन साथी के साथ तमाम जो मुश्किलें हैं वो तो समाप्त होगा। सूर्य का साल है, सूर्य और शनिदेव की शत्रुता तो है, आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, फिर भी आप देखिएगा कि ये साल आपके लिए 25 की बनिस्पत ज़्यादा बढ़िया है। जो लोग व्यापारी भाई हैं, जो लोग खुद का शॉप चलाते हैं, कृषक भाई हैं, उनके लिए अगर हम बात करें तो 2026 में कहीं ना कहीं मंगल आपके व्यापार में तेजी लाएगा। आप कृषक भाई हैं, किसी भी तरह खेती किसानी या जमीन से जुड़ा काम करते हैं, उसमें तेजी आती दिखेगी। व्यापार दुकान की बाधा समाप्त होगी 26 में, यानी काम में ग्रो और तेजी दिखेगा। जनवरी से ही कार्यों में आपकी सफलता दिखनी शुरू हो जाएगी। तो जनवरी से नवंबर तक आपके लिए बहुत अच्छा है। बड़ी कंपनी से आपके टाइप होंगे और जो आप काम करना चाह रहे थे ना उसमें सफलता मिलेगी। तो व्यापारी भाइयों के लिए कह सकते हैं, व्यापार में कोई पार्टनरशिप को आप ऐड कर ले या चले जाएं। व्यापार से कोई भी जुड़ा हुआ कोई भी काम है, फरवरी से नवंबर आपके हर सपने पूरे होंगे, बड़ा काम, बड़ा ऑर्डर भी मिलेगा और व्यापार दुकान को चमकाने वाला साल है। वैसे तो 2026 में अपने संस्थान का या अपने ऑफिस का या अपनी फैक्ट्री का रेनोवेशन भी करवा सकते हैं, और कमर्शियल प्लॉट, कमर्शियल फैक्ट्री, कमर्शियल शोरूम, कमर्शियल दुकान भी खरीद सकते हैं। यानी पांचों उंगली में तो आपकी घी में रहने वाली है। जो व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं, ये साल जम के आएगा पैसा, दुकान भी बढ़िया चलेगा और ये साल आपके लिए बढ़िया है। तो सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये 4 ग्रह की जो चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं ना, कह सकते हैं कि इसका प्रभाव सरकारी रुका हुआ कार्य बनता दिखेगा। इसके प्रभाव से सरकारी कोई फाइल
कुंभ राशि की अटकी है तो वो अब ठीक हो जाएगी, बन जाएगी। सरकार से कोई डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है। कोर्ट कचहरी के मुकाबलों में जो भी अटका हुआ काम है वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। जमीन, एफडी या शेयर मार्केट से लाभ होगा। कुछ नया काम खुलने के भी योग दिख रहे हैं, यानी चतुर्ग्रही योग की युति आपके जीवन में धमाल मचाने वाली है, धमाल करने वाली है। हालांकि आपके ऊपर 7.5 चल रही है। रोज शाम में ओम संग शनिचराय नमः इस मंत्र का जप जरूर करें, और रोज सुबह भगवान सूर्य को प्रणाम करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ले तो बहुत उत्तम। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।